माफ कर दीजिए सर। मुझे पता है गणिया फिरंगी को पकड़ने का बहुत प्रेशर है, पर मेरे घर में शादी की तैयारियां शुरू हैं, इसीलिए। क्या? कैसी शादी? किसकी शादी? वो सब भूल जाइए। लिसन केयरफुली। पहले वो गणिया फिरंगी हाथ में आना चाहिए, फिर शादी वादी का सोचिए, समझ रही है? सॉरी सर। साहब, उसके घर शादी की तैयारियां चल रही हैं और घर में वो अकेली कमाती है और सबसे बड़ी भी है। क्या है ना, पुलिस में रहकर भी घर तो चलाना ही है, और जितना वो घर के लिए मेहनत करती है ना, उतना प्यार उसके काम से भी करती है। तो हमें भी उसे एक इंसान के नाते समझ लेना चाहिए ना सर। और उसकी खुद की शादी है। ठीक है, देखिए वाघमारे, सॉरी, मैं आपसे सच में माफी मांगता हूं। पर सर, आप क्यों सॉरी कह रहे हैं? गलती तो मेरी है। यहाँ इतना प्रेशर है और मैं दूसरे ही काम में थी। इट्स ओके, ठीक है। पर देखिए वाघमारे, ये रोना आप बंद कीजिए। अगर दुल्हन ऐसी रोनी लगेगी तो दूल्हा हमारे खिलाफ कंप्लेंट लिखवाने खुद चला आएगा पुलिस थाने में, समझ रही है ना? हाँ? तो वाघमारे, लड़का कौन है? क्या करता है वो? नौकरी करता है क्या? बोलिए ना। मैंने पूछा ही नहीं। क्या? अरे जिससे शादी करने वाली हो, जिसके साथ जिंदगी बिताने वाली हो, वो क्या करता है वो भी नहीं पता तुम्हें? पुलिस हो ना आप? सर, वो मेरे दूर के रिश्तेदार का बेटा है। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन अभी ध्यान रखना और आगे से ख्याल रखना। और देखिए, मैं सिर्फ 4 दिन की छुट्टी दे रहा हूं, सिर्फ 4 दिन की छुट्टी। पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वो केस भी उतनी ही जरूरी है ना? साहिब, मेरे पास एक सुझाव है कि अब वाघमारे मैडम उनकी शादी में बिजी रहेंगी, तो अगर हम इस केस की जिम्मेदारी प्रिया मैडम पर सौंप दें। नहीं, मतलब वो भी इस केस में रह चुकी हैं ना और होशियार भी हैं, एकदम यूं केस सॉल्व कर देंगी। ठीक है, आप छुट्टी ले सकती हैं। थैंक यू सर। पर सिर्फ 4 दिनों की, समझ गए? 4 दिनों की। प्रिया मैडम, यस सर। इस केस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं ना, एक बार